मुझे जो मिला वो बेहतर है, मैं दूसरों की ज़िंदगी का एहसान नहीं लेता। मुझे जो मिला वो बेहतर है, मैं दूसरों की ज़िंदगी का एहसान नहीं लेता। परेशानियों को समझाओ, मुझसे ना उलझें, मैं सरफिरा हूँ, ख़त्म किए बिना सांस नहीं लेता। मैं अंकित यादव आप सबको अंकित स्टडी क्लासेस 1, 2, 3 के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज क्लास 10th और 10th और 12th और कंपटीशन लेवल तक की मैं यहाँ हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आज उन क्वेश्चनों को छांट कर लिखा हूँ और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपकी हिंदी की तैयारी पूरी नहीं है, अगर आप हिंदी की तैयारी नहीं किए हैं, तो मैं बेहद आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए ऐसे क्वेश्चन जो कि अधिक नंबर के हैं, जो आपका छूट जाता है, तैयारी ना होने की वजह से छोड़ के चले जाते हैं सब लोग, मैं उन क्वेश्चनों को लिखा हूँ यहाँ पर और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इससे हट के जितना क्वेश्चन लिखा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यही क्वेश्चन होंगे, इसी में से क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को पेपर देते समय ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और आपको आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपसे। जितने अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वह इसी के अंतर्गत होगा, इसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी का नहीं हर सब्जेक्ट का इसी तरीके से वीडियो उससे क्वेश्चन निकाल कर छांट कर काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके समक्ष रखूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बता दें कि सबसे अधिक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका होता है अंतिम प्रश्न हिंदी का, केवल संस्कृत नहीं, संस्कृत में अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी के पेपर में संस्कृत का भी होता है, संस्कृत खंड होता है। मैं संस्कृत का नहीं, मैं इस क्वेश्चन में पूछता हूँ हिंदी के पेपर में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन होता है निबंध का, जिसमें आपको निबंध लिखना होता है। तो बोर्ड का जो एग्ज़ाम जिसको देना है वो लोग ध्यान देंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे हमने यहाँ पर 7 आप देख सकते हैं कि 7 को लिखा है, हमने 7 लिखा है, इससे बाहर आएगा नहीं। इन्हीं 7 में से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको मिल जाएगा। आप इसका तैयार करके जाइएगा, आप इन 7 को तैयार करके जाइएगा। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि क्वेश्चन इसी से आएगा। चलिए हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप। और विज्ञान का वरदान या अभिशाप ये क्वेश्चन जो है ये पिछले पेपर में बार बार पूछा गया है। और अगला देखिए, अगला है प्रदूषण का कारण और निवारण। तो ये भी क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। तीसरा है मेरा प्रिय कवि या लेखक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा है हमारा राष्ट्रीय पर्व। पांचवा है बेरोजगारी का कारण और निवारण। और छठवां है देखिए भ्रष्टाचार अथवा आतंकवाद। और सातवां है वैश्विक महामारी। आप लोग ये 7 दिए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हमने छांटा हुआ है। इस 7 क्वेश्चन में आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस 7 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, आपको मिलेगा यही इसी रूप का मिलेगा। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप इसमें है, तो आपको इस तरीके से पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को आपको घुमा के दे सकता है कि आजकल आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों का
यंत्रों से लाभ और हानि बताइए, इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो आप तुरंत दिमाग लगा लिए, यंत्र किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान की देन है तो आप तुरंत यही विज्ञान की हेडिंग डालकर आप विज्ञान को लिखिए, इसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर में होता है। 7 नंबर में ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर में होता है? 7 नंबर में, जो कि ये छोड़कर सब लोग चले आते हैं। तैयारी बोलते हैं, तैयार नहीं है, लेकिन इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 5 नंबर दिलाता है। ये है पत्र लेखन का। पत्र लेखन या इससे प्रार्थना पत्र होता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में इस समय इन क्वेश्चन को आने की बेहद बहुत चांस है इन तीनों क्वेश्चन के। ठीक है, आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन्हीं 3 क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसी 3 क्वेश्चन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्या है। पहला है हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु। हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रबंधक को लिखिए। हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रबंधक को लिखिए। अथवा, हमने अथवा करके इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में लिखा है कि लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु, लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लिखिए। लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखिए। ठीक है, ये हमने अथवा करके लिखा था। आप ये दोनों का एक ही उत्तर होगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं। कोई उद्योग प्रारंभ करने हेतु, कोई उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। कोई उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। और तीसरा और इसका अंतिम क्वेश्चन हमने लिखा है कि अपने नगर या गांव में संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए अपने जिले के मुख्य चिकित्सक अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आप इस तीनों को तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा देने जाइए, क्योंकि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावना 90% के लगभग है इनकी। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि अनेकार्थी शब्द। अगला प्रश्न क्या है? अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द में से हमने छांट कर लिखा है। आपके सीरीज या बुक में बहुत सारा दिया है, मगर हमने यहाँ पर छांट कर लिखा है कि ये जो है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला है तात। तात का क्या होता है? अनेकार्थी शब्द पिता होता है और भाई होता है। दूसरा है अज। अज का एक है दशरथ के पिता। तो जो श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ थे, वो उनके पिताजी का क्या नाम था? अज था। तो उनके एक है दशरथ के पिता और दूसरा अज मतलब होता है बकरा। और तीसरा है द्विज। द्विज एक पक्षी है, ये पक्षी को कहा जाता है। और दांत, पक्षी और दांत, और क्या है? ब्राह्मण, और क्या है? छत्री। तो इसका हमने जो पता होता है काफ़ी सबको, उसको हमने नहीं लिखा है। जो कि नहीं पता होता हमने उसको छांट कर लिखा हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं। कर का होता है, एक होता है हाथ, कर मीन्स हाथ होता है इसका अनेकार्थी शब्द। और कर का होता है सूंड। और कर का क्या होता है? टैक्स। ये क्या है? इसके अनेकार्थी शब्द है। एक अगला है काल। काल का होता है समय और होता है मृत्यु, समय और मृत्यु। अगला क्या है? शिक्षक। शिक्षक का होता है भारी एक, ठीक है। और एक क्या होता है? उपदेश, ठीक है। और एक अगला है मित्र। मित्र का क्या है? सूर्य है और दोस्त है। अंक, अगला है अंक। अंक का क्या होता है? गोद होता है और संख्या। गोद होता है, गोंद नहीं। आप अगर अंक की बिंदी लगा दें तब एक गोंद बदल जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ बदल जाएगा। अंक मतलब होता है गोद, इसको ध्यान दीजिएगा। अंक क्या होता है? गोद होता है और क्या होता है? संख्या। कौशिक, अगला है क्या है? कौशिक। ये है बार बार पूछा गया है, कौशिक। इनका होता है विश्वामित्र, एक होता है विश्वामित्र जी का नाम क्या था? कौशिक था। और एक क्या है? उल्लू। कौशिक मतलब होता है उल्लू। अगला क्या है? पास। पास का क्या होता है? एक होता है नज़दीक, एक पास मतलब होता है क्या? जाल होता है, ठीक है। यहाँ अगला है सर। सर का एक होता है बाण और एक होता है तीर। आप इसको ध्यान पढ़ लीजिएगा। इसको आप
या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसको आप लिख लीजिएगा, लिख कर इसको तैयार कर लीजिएगा। ये हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए इसमें हम देखते हैं, हमने लिखा हुआ है कि आईएमपी से आईएमपी हमने इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांटकर हमने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है? तत्काल कविता कहने वाला। मैं आशा देता हूँ कि इसमें से एक ही दो ऐसा क्वेश्चन होगा जो किसी न किसी को आ रहा होगा। बाकी हमने बहुत इसको छांट कर लिखा है। जो तैयार किया हुआ वो उसका ठीक है, जो नहीं तैयार किया वो इसको तैयार ही कर लेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तत्काल कविता कहने वाला या वाली। तो जो तत्काल कविता कहने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? असु कवि। जो हम जानते हैं कि कविता कहने वालों को क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। मगर जो तत्काल कविता कहता है उसे क्या कहते हैं? असु कवि कहते हैं। और जो तत्काल कविता कहने वाली होती है उसको क्या कहते हैं? असु कवित्री कहते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए। आकाश में विचरण करने वाला। उस आकाश में विचरण करने वालों को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अभी अभी स्नान किया हुआ या हुई। तो उसको जो अभी अभी स्नान किया हुआ होता है उसको कहते हैं सद स्नात। और जो की हुई होती है उसका क्या, उसे कहते हैं सद स्नाता। जो स्त्री होती है वो सद स्नाता होती है। अगला देखिए। एक ही माँ से उत्पन्न उसको कहते हैं क्या? सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर। धन को जीतने वाला उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? धनंजय कहते हैं। ये गलत हो गया है, धनंजय कहते हैं। क्या कहते हैं? धनंजय। सॉरी, लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। इसको बोलते हैं धनंजय। ठीक है, तो अगला देखिए। जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों उसे कहते हैं अजान बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अजान बाहु कहते हैं। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के समय कहते हैं हध्याहन। आप लोग पढ़िएगा, हध्यायन इसको बोलते हैं। दोपहर के समय को हध्यायन कहते हैं। और देखिए अगला। मध्यरात्रि को समय को क्या कहते हैं? निशीय कहते हैं। क्या कहते हैं? निशीय। और शत्रुओं को जीतने वाले को शत्रुंजय कहते हैं। क्या कहते हैं? शत्रुंजय कहते हैं। अगला। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। और आप लोग यहाँ हम लोग गलती कर देते हैं कि जो कम जानता हो उसको हम अज्ञानी लिख कर चले जाते हैं। ठीक है, ये गलती है। जो सब जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। हम लोग अज्ञानी लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं, अज्ञानी नहीं, इसको क्या है? अज्ञ कहते हैं। कम भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? मितभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभोजी। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। मीठा बोलने वाले को क्या कहते हैं? मृदभाषी कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता उसे क्या कहते हैं? अज कहते हैं। जो जन्म न लिया हो उसे क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं क्या? अजात शत्रु कहते हैं। और जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो दिक्कत हो मैं उसका वीडियो डालूँगा। और अच्छे हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में कीजिए, मैं उसका वीडियो डालने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।